Section 2 Database Management System. Create and edit tables using wizards and SQL commands. So first we will understand some major points before we done the practical session. A table. A table is a set of data elements that is organized using a model of vertical columns and horizontal rows. Vertical columns top to bottom, horizontal rows left to right. A table has a defined number of columns but can have any number of rows. Each row is identified by the values appearing in a particular column, identified as a unique key index or the key field. टेबल बेसिकली हो क्या रहा है कि जो आपका कॉलम्स और रोज दोनों का कॉम्बिनेशन है वो आपका टेबल है। एक्सेल की आप शीट देखते हैं तो एक्सेल की शीट आपका टेबल का काम करती है। एक्सेल की शीट पर जो आप देखते हैं रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं ABCDEFG, तो ये आपके कॉलम्स जो आपको टॉप पर नजर आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको 1 2 3 उसके कॉलम्स नजर आते हैं। इसी तरीके से बेस एप्लीकेशन में भी आपकी टेबल क्रिएट होती है और टेबल में आपका डेटा स्टोर होता है। अ टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स वैल्यूज दैट इज ऑर्गेनाइज्ड। इसमें क्या रख रहे हैं हम, वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं और ये वैल्यू ही हैं जो आपके डेटाबेस पर काम करने वाली हैं। जितनी भी हम क्वेरीज चलाएंगे तो मेन थिंग हो गया आपका वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज। कॉलम्स, फील्ड, एट्रीब्यूट, अब तीनों का मतलब लगभग सेम है। या तो हम इन्हें कॉलम के नाम से कॉल करेंगे, फील्ड बोलेंगे, या फिर हम इन्हें एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। अ कॉलम इज अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर सिंपल टाइप, वन ऑफ ईच रो ऑफ द टेबल। द कॉलम प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू विच द रोज आर कंपोज्ड। प्रैक्टिकली सेशन में अगर हम इसको समझते हैं तो आपने अटेंडेंस रजिस्टर देखा होगा जिसमें ऊपर लिखा होता है रोल नंबर, नेम और एक डेट डली होती है। फिर आपके टीचर आपकी अटेंडेंस लेते हैं, बोलते हैं भाई ABCD जो भी आपका नाम है, तो आप बोलते हैं यस प्रेजेंट, जी मैं अवेलेबल हूँ। तो फिर टीचर क्या करता है, उस डेट के आगे आपकी प्रेजेंस लगा देता है। तो ऊपर जो फील्ड हैं जो बताती हैं कि यहाँ पर आप अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, इट मीन्स आप कहाँ पर P लिख रहे हैं, जहां पर प्रेजेंट और डेट डली हुई है। आपका नाम कहाँ लिखा है, जहां ऊपर नेम लिखा हुआ है। तो ये जो रोल, नेम, डेट, ये जो है ये आपकी फील्ड है। ऐसी कोई भी नेम जो आपके डेटा को बताए कि ये डेटा क्या है, उस डेटा को डिफाइन कर दे, वो आपकी फील्ड कहलाती हैं और हम इन्हें कॉलम के नाम से भी जानते हैं। और ये सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पर होती हैं जो आपकी डेटा को एक्सप्लेन करने में, आपके डेटा को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा सी फर्स्ट नेम लास्ट नेम आर फील्ड्स इन अ रो। तो किसी भी रो में जो ये फील्ड होती हैं जो बताती हैं कि आपका ये डेटा यहाँ पर डाला हुआ है। रोज, रिकॉर्ड और टपल, जिन्हें हम लाइन भी कहते हैं, रिकॉर्ड्स भी कहते हैं और टपल्स भी कहते हैं, तीनों का मतलब सेम है। अ रो ऑल्सो कॉल्ड अ रिकॉर्ड और टपल रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल। एक टेबल के अंदर जो पूरी की पूरी सिंगल लाइन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपकी रो काम करती है। ईच रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ रिलेटेड डेटा एंड एवरी रो इन द टेबल हैज द सेम स्ट्रक्चर। और हर रो का जो टेबल में है वो स्ट्रक्चर सेम रहता है। हम इसको समझते हैं भी, आगे इसको हम एक ग्राफिक की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेटा। तो जैसे कॉलम बताता है कि डेटा क्या डल रहा है, लेकिन डेटा कैसा डल रहा है, वो डेटा किस प्रकार का है, उसको बताने के लिए हमें चाहिए होता है डेटा टाइप, जो हमारे डेटा की वैल्यू को बताता है कि वैल्यू किस तरीके की जा रही है। जनरली जो हम वैल्यूज टाइप करते हैं वो हम कैरेक्टर करते हैं, न्यूमेरिक में करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक करते हैं, बाइनरी डेटा करते हैं। तो डेटा टाइप जो ओपन ऑफिस में दिए हुए हैं वो कुछ क्लासिफाइड कैटेगरीज हैं और उन कैटेगरीज के बारे में एक्सप्लेनेशन है। न्यूमेरिक टाइप, अल्फा न्यूमेरिक टाइप, बाइनरी टाइप, डेट टाइप और अदर वेरिएबल टाइप। न्यूमेरिक टाइप, अब यहाँ पर पहले मैं न्यूमेरिक टाइप बताने से पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि टेबल कैसे काम कर रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है नेम, यहाँ लिखा हुआ है डेटा टाइप, यहाँ लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। एक्चुअल में ये एक टेबल है और ये जो पूरी कंप्लीट रो है, सबसे टॉप वाली जो रो है आप देख रहे हैं, ये आपकी फील्ड्स हैं। अब यहाँ लिखा है नेम, यानी कि ये जितने भी हैं ये सब क्या है, ये नेम है। ये सब क्या है, डेटा टाइप्स हैं। ये सब क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शंस हैं। आपको कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ऊपर ये चीज लिखी हुई है। तो ये कॉलम है, यही फील्ड है, यही एट्रीब्यूट है जो बता रहा है कि आप किस तरीके का डेटा अपने टेबल में रख रहे हैं। और अब बात करें फॉर एग्जांपल ये टाइनी इंट क्या है, तो बोले जी ये टेबल की एक वैल्यू है, लेकिन टाइनी इंट
टाइनी इंटीजर, स्टोर इंटीजर रेंज, अगर मैं इस पूरे की पूरी इन तीनों वैल्यूज को एक साथ इकट्ठा कर दूं तो ये बनता है मेरा एक रिकॉर्ड, जिसे हम रिकॉर्ड के नाम से समझते हैं। ये रिकॉर्ड हो गया मेरा। और अगर मैं इसकी बात करूं वर्टिकली तो ये हो गया मेरा पूरा कॉलम। तो एक जो रो है वो आपकी पूरी लाइन हो गई। रिकॉर्ड, ये भी एक रिकॉर्ड ही हो गया। टपल भी हो गई, इसे हम रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, टपल भी कह सकते हैं। ये सब एक रिकॉर्ड्स हैं। जैसे बूलियन, यस नो, वैल्यू 0 और 1, तो ये क्या एक पूरा रिकॉर्ड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस टेबल में 10 रिकॉर्ड हैं। कितने कॉलम है? 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है। तो ये है कॉलम और रिकॉर्ड। और बीच के एक सिंगल की अगर हम बात करें तो ये आपकी सेल वैल्यू कहलाती है या टेबल का डेटा कहलाता है। अब बात करते हैं ऊपर जो हेडिंग लिखी है न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक टाइप का डेटा कैसा होता है? ये आपका जो हमने डेटा के कुछ टाइप्स यहाँ लिखे हुए हैं, ये ओपन ऑफिस बेस में सपोर्ट करते हैं। बूलियन, जिसमें आप केवल 0 या 1 वाली वैल्यू लेते हैं, जिसमें आपको ट्रू या फॉल्स, यस और नो चाहिए होता है, जैसे मेल फीमेल। टाइनी इंट, जिसमें 0 से लेकर 255 कैरेक्टर तक के आपको नंबर्स चाहिए। स्मॉल इंट, जिसमें -2 की पावर 15 से +2 की पावर 15 -1 तक का डेटा स्टोर हो सकता है। जनरली हम बूलियन, इंट, बिग इंट भी कभी कभी यूज कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं बूलियन, और बूलियन से भी ज्यादा यूज करते हैं हम इंटीजर का, ताकि हमें इंटीजर वैल्यू लेनी होती है। डेसिमल भी यूज करेंगे जहां पर हमें पॉइंट्स में वैल्यू चाहिए होती है। डेसिमल की भी बड़ी वैल्यू चाहिए होती है तो फिर हम डबल पे आ जाते हैं। डबल थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फ्लॉट उससे थोड़ा कम है, रियल फिर आ जाता है। लेकिन हम डेसिमल को यूज़ कर सकते हैं एक सिंपल मैक्सिमम प्रिसिशन लेकर के। तो ये हैं हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, जिसमें हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इंटीजर का, उसके बाद डेसिमल का, देन आपका बूलियन का या फिर डबल का। अब अल्फा न्यूमेरिक की बात करते हैं, जिसमें आपके नंबर भी आ जाते हैं, कैरेक्टर भी आ जाते हैं, यानी कि उनमें कैलकुलेशन नहीं हो सकती। जो न्यूमेरिक थे उनमें कैलकुलेशन की जा सकती है, इनमें कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये एज ए कैरेक्टर हो जाएंगे। तो इनके 4 आपके डेटा टाइप हैं इसी में अल्फा न्यूमेरिक में, लॉन्ग वेरकेर, कैर, वेरकेर और वेरकेर इग्नोर केस। अब लॉन्ग वेरकेर क्या है? जिसमें आपकी जो डेटा वैल्यूज है वो बढ़ जाती है। स्टोर ऑफ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द नंबर इंडिकेटेड बाय द यूजर, इट एक्सेप्ट्स एनी UTF-8 कैरेक्टर। तो मेमो का मतलब हुआ जब आपको बहुत ज़्यादा यानी 255 से ज़्यादा कैरेक्टर्स आपको डालने होते हैं। कैर में है टेक्स्ट फिक्स लिखा है। अब ये टेक्स्ट फिक्स और टेक्स्ट दोनों में क्या अंतर है? फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम बात करें, ये लिखा है यहाँ पर कैर, CHAR, 1 2 3 4, कितने कैरेक्टर हैं? 4 कैरेक्टर हैं। और अगर आपने वेर कैर में भी लिया 4, यानी दोनों को आपने 4 की अलाउंस दी। लेकिन आपने अगर कैर में लिखते हैं, आप कैर का कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया और आपने वहां पर कोई 2 अक्षर का कैरेक्टर लिखा, तो यहाँ पर 2 अक्षर की कैरेक्टर की जगह और बच गई, क्योंकि 4 कैरेक्टर का स्पेस है। तो ये उस स्पेस को फ्री नहीं करेगा कैर अगर में आप लेते हैं। और अगर वेर कैर लेते हैं और आपने 4 लिया है तो 4 तो उसका स्पेस ऑक्यूपाई है ही है, लेकिन अगर आपने 4 से कम स्पेस लिया तो फिर वो मेमोरी में डेटा को फ्री कर देगा। उसे लगा कि भाई मेरे को मिले 4 थे लेकिन यूज मेरे 2 ही हुए, 2 कैरेक्टर यूज हुए, तो बाकी के 2 कैरेक्टर को मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ। तो ये क्योंकि वहां पर कोई डेटा नहीं है मेरा, तो वेर कैर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जितना डेटा यूज होता है वो उतना ऑक्यूपाई करता है, बाकी फ्री कर देता है। बाइनरी टाइप में आता है, जिसमें आप कोई इमेजेस वगैरह, साउंड है, ऐसी फाइलें स्टोर करते हैं, जिसमें आप लॉन्ग वेर बाइनरी लेते हैं इमेजेस के लिए, और फिक्स वैल्यू होती है आपकी बाइनरी की, तो बाइनरी या फिर वेर बाइनरी। डेट टाइम के लिए अगर आपको डेट स्टोर करानी है तो ये आप डेट इस तरीके से स्टोर करा सकते हैं, जिसमें आपका मंथ, डे एंड ईयर, यानी पहले महीना, फिर दिन और फिर साल, इस तरीके से डेट आती है। टाइम भी आपको यहाँ पर टाइम भी आप स्टोर करा सकते हैं, जिसमें आवर, मिनट्स और सेकंड्स आ जाते हैं। टाइम स्टेप में आपका डेट और टाइम की दोनों की इन्फॉर्मेशन कंबाइंड हो जाती है। तो ये 3 डेटा टाइप भी आप यूज करते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा कॉमन है आप